तो इलेक्ट्रिक ब्लोअर आता है, हाइलोजन आता है। तो यहाँ देख सकते सभी किसान भाई को मैं नमस्कार। किसान भाई आज हम आए हैं फार्मर के पास। अब ठंडी का टाइम आ रहा है तो आज हम फार्मर से सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, किस तरीके से जो है मुर्गियों का 0 डे से लेके 40 डे तक किस तरीके से जो है इनका मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके से इनको कब दवा दी जाती है, कौन सी दवा दी जाती है, इनको चारा कब दिया जाता है, ब्रूडर किस तरीके से बनाया जाता है, सारी कंप्लीट जानकारी आज आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को हनी एग्रीटेक को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों के रोजाना लेके आता रहता हूं। चलिए अब हम किसान भाई से बात करेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पे कंपनी, कौन सी कंपनी से किस तरीके से कंपनी क्या क्या देती, सारी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। अपने किसान भाई से बात करेंगे, इनका सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। किसान भाई सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो दर्शक हैं, इनको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अमन सिंह नाम है। ये बताइए किसान भाई, आप कितने दिनों से जो है ये मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। ये बताइए कि आपने अब तक का तो ये हमारे जो किसान भाई है, जो नए फार्मर हैं, पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं, जैसे कि ब्रॉयलर हो गया, तो ब्रॉयलर के बारे में आप 1.5 साल से कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी हो गया है। तो आज हम इस टॉपिक पे इस बात को छेड़ने वाले, किस तरीके से इनको जब बच्चे आ जाते हैं, किस तरीके से इनका मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके से इनकी कौन कौन सी दवा जब ये आते हैं इनको क्या क्या चलाया जाता है, सब कुछ आज आप हमको किसान भाई को हमारे बताइए। जब ब्रूडर बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद जब बर्ड आ जाते हैं, आप इनको सबसे पहले क्या देना पड़ता है? सबसे पहले उनको जो है बच्चे दूर से आते हैं तो मीठा सोडा और गुड़ दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है? बच्चे दूर से आते रहते हैं और थके भी रहते हैं, तो इसलिए उनको गुड़ मीठा सोडा जो दिया जाता है। थकान दूर करने के लिए गुड़ मीठा सोडा दिया जाता है। उसके बाद फिर इनको जब जैसे कि बच्चे बाहर से आते हैं, गाड़ी से होके आते हैं, उसके बाद जब इनको गुड़ और सोडा दिया जाता है, उसके बाद जब ये इनको कितने देर बाद चारा दिया जाएगा? चारा जो है तुरंत दे सकते हैं। तुरंत दे सकते हैं। और ये बताइए कि ब्रूडर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम देखते हैं कि ब्रूडर में जब आते ही बच्चे पड़ते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। तो हमारे जो सुपरवाइजर, आपको सुपरवाइजर ये बताइए, आप तो कंपनी से हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं? J&J से। J&J से। तो हमारे किसान भाई जो है J&J प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है इनकम भी देती है। तो ये बताइए कि आपके जो बच्चे आते हैं, तो इस समय आपके फार्म में कितने बच्चे पड़े हुए हैं? 5,000 बच्चे। कितने बच्चों का ये फार्म है? 6,000 बच्चों। तो ये बताइए कि जब आपने उसके बाद से जब 0 डे से आपने बताया कि गुड़ मीठा सोडा दे दिया जाता है, उसके बाद फिर बताइए आप चारा उनको कितने तुरंत लगा देते? तुरंत चारा लगाते हैं। और दिन में कितनी बार उनको चारा? एक बार। कब? शाम को। और पूरा दिन खाली वैसे नहीं, शाम को दे दोगे तो दोपहर तक चलता है। अच्छा। 1-2 घंटे जो है मतलब वैसे रहते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, फिर शाम को जो है चारा लगा दो। और पानी का क्या प्रोसेस, पानी किस तरीके से दिया जाता है? पानी जो है दिन में 4 बार लगाना पड़ता है। 4 बार दाना रहते हैं जब 1 हफ्ता तक। 1 हफ्ते तक 4 बार पानी लगाना। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है 3 बार हो गया। ठीक। उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि आपने ऑटो ड्रिंकर लगा रखा है अपने पूरे फार्म में। ऑटो ड्रिंकर लगा रखा है, इससे आपको पानी भरने कर सकता होती नहीं होगी? होती नहीं, लेकिन 3 बार तब भी धुला जाता है बर्तन, 3 बार लगा जाता है। सुबह जैसे दवाई लगती है, दोपहर में जो है दोपहर को भी पानी चेंज करना पड़ता है, फिर शाम को भी करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि अब जैसे क्या होता है मोर्टेलिटी कंट्रोल, सबसे बड़ी बात आज की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि मोर्टेलिटी। तो ये बताइए मोर्टेलिटी, हम आपके फार्म में जब भी आते हैं, आपके फार्म में मोर्टेलिटी हमको देखने को नहीं मिलती। एक दो मोर्टेलिटी तो आम बात है, 1-2 तो आ जाती है। मोर्टेलिटी सबसे बड़ी वजह है स्पेस। जैसे अगर 5,000 बच्चे फार्म है तो 4,000 बच्चे डालो। अच्छा। एवरेज उतना ही आएगा, 5,000 के बराबर जी। और ये बताइए कि हम तो आपने बताई, बहुत अच्छी बात बताई हमें किसान भाइयों की, अगर 5-6 हज़ार बच्चों का फार्म है, उसमें आप 5,000 बच्चे डालें तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला, क्योंकि इस पर जितना ज़्यादा स्पेस रहता है, हम देख रहे हैं हमारे बहुत से फार्मर हैं, हमको यही जब जाते हैं हमको यही बताते हैं। तो उसके बाद बताइए कि जब आपने फार्म में उसकी बताया कि हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है कि 6वें दिन लगता है, कि 11वें दिन है, कि 21वें दिन। ये रानीखेत का और गम्बोरो बहुत भयानक बीमारी होती है, गम्बोरो जी। अगर एक बार हो गया फिर कोई रोक नहीं सकता इसको। गम्बोरो में क्या होता है, इसमें क्या होता है? गम्बोरो जो है मतलब मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होने लगेगी जी, ज़्यादा मतलब एकदम हो जाएगी 100% मोर्टेलिटी। अच्छा, गम्बोरो जो ये आप बता रहे हैं जो बीमारी है, इसके लक्षण क्या हैं?
लक्षण इसका कुछ नहीं पता चलेगा। ये इसका जो है पहले से ये तभी जो है ये लगता है वैक्सीनेशन होता है। अच्छा, इसका लक्षण जो है पता नहीं, अचानक से अटैक कर। हाँ, अचानक हो जाता है। अच्छा, जब ये मुर्गियाँ बाहर से आते हैं, जो कभी ये गम्बोरो वाला जो वैक्सीनेशन किया जाता है कितने दिन बाद लगता है? कुछ कंपनियों में तो लग के आते हैं वहीं से कंपनी से, लेकिन हमारे में तो यहीं लगते हैं। 6वें दिन लगते हैं, फिर 11वें दिन लगेंगे, फिर 21वें दिन। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, कई स्टेप में प्रोसेस गुजारा जाता है। 6वें दिन, 11वें दिन, 21वें दिन। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस से अगर आप मुर्गियों को गुजार रहे हैं तो अगर इसमें क्या होता है, आपको मोर्टेलिटी की संभावना जो है 1% हो जाती है। और फिर जिस तरीके से मुर्गियां धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, तो हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी मुर्गियां तो छोटे पे जब बढ़ रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो मोर्टेलिटी नहीं आती। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा 20 से 30 दिन के जब बीच में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी आने लगती है। कोई बताए तो स्पेस की दिक्कत हो जाती है बाद में ना। जैसे 5000 बच्चे फार्म है, 5000 बच्चे डाल लिए, बाद में जो है एक ही में जो है कंजस्टेड हो गए जी, तो आपस में नहीं पाता। गर्मियों में दिक्कत ज़्यादा होती है, ठंडियों में कम होती है जिस तरीके से। हाँ, अब ठंडी आ रहा है, ठंडियों में बताइए, ठंडियों हमारी क्या कौन सी सावधानियां? आपने 1-2 ठंडी तो 1.5 साल हो गया आपको, एक ठंडी तो आपने पारी कर लिया। ठंडी में किस तरीके से इनका मैनेजमेंट किया जाए? ठंडी में है जो है बहुत देख रेख करना पड़ता है। सब साइड में जो तिरपाल लगा है जो है वो भी डबल रहता है, ऊपर सीलिंग बनती है जी, तो ठंडियों में जो है बुखारी भी लगती है। हाँ, लेकिन ठंडी में मोर्टेलिटी कम होती है। अच्छा, बुखारी बोले तो ये क्या? भट्ठी। ये बताइए कि हाँ, भट्ठी। अब देखिए किसान भाई, बातों को गौर कीजिए। ठंडी का टाइम आ रहा, बुखारी, भट्ठी बोला जाता है इसे। भट्ठी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है इतने बड़े फार्म में। अब मेन बात आता है कितने हजार मुर्गियों पे कितनी भट्ठी लगाई जाती है। हमारे किसान भाई को बताइए कि कितने हजार भट्टे पे कितनी भट्ठी लगाई जाती है? 800 बर्ड पे एक भट्ठी लगती है। 800 बर्ड पे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पीछे जो तमाम सारी मुर्गियां दिखाई पड़ रही हैं, तमाम सारी मुर्गियों पे 800 मुर्गी पे एक भट्ठी लगती है। इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। और जैसे भट्ठी, कुछ किसान भाई होता है भट्ठी लगा सकते हैं, और क्या क्या लगा सकते हैं? भट्ठी आता है तो इलेक्ट्रिक ब्लोअर आता है, हाइलोजन आता है। तो यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक हाइलोजन आ गया, हीटर हो गया, तमाम सारी जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी आ सकते हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन भट्ठी जो है, भट्ठी लगा देने से क्या है, ये जो उसका टेम्परेचर बनता है, टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर भट्ठी बनाती है। 800 मुर्गियों पे एक भट्ठी लगाएंगे। अगर जिस तरीके से आप जितनी आपके पास मुर्गियां होंगी उस हिसाब से अगर भट्ठी लगा के तिरपाल से, पन्नी से पूरे तरीके ऊपर देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा पैक कर दिया जाता है, बेहतरीन तरीके से पैक कर दिया जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर जो है 85 से 90 तक जी। और फिर ठंडियों में चारे का क्या प्रोसेस होता है? चारा पानी किस तरीके से दिया जाता है? चारा और वो पानी सब वही सेम रहता है। गर्मियों में जो है जैसे 4 बार लगता है, ठंडी में 2-3 बार, 3 बार लगता है। पानी ज़्यादा ठंडा हो गया तब भी चेंज करना पड़ता है। और चारा का वही है, जब छोटे रहेंगे तो 2 बार, सुबह और शाम को, और जब गर्मी रहती है तो एक ही बार डालते हैं शाम को। तो देख रहे हैं किसान भाई किस तरीके से यहाँ पे गर्मियों की अपेक्षा ठंडी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ठंडियों में ज़्यादा खर्च भी आता है। लेकिन ठंडियों में अगर आप बेहतरीन तरीके से जो है सेटअप लगा ले जाते हैं तो वहाँ पे जो मुर्गियों का वेट होता है, वज़न जो आता है करीब 2.5 से 3 kg तक पहुँच जाता है। लेकिन जो चारे का औसत होता है, गर्मी की अपेक्षा मुर्गियाँ चारा ठंडी में ज़्यादा खाती हैं। तो किसान भाई हमने सारी बातें कर ली किस तरीके से क्या होता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी इन पे वैक्सीनेशन की बात कर ली हमने, इसमें कौन कौन सी दवा दिया जाता है इनको। जैसे हम देखते हैं इस समय जो मुर्गियों में दस्त की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा पतली लैट्रिन कर रही हैं मुर्गियाँ, इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके क्या नुकसान होता है, इसके रोकथाम बताइए। इसका नुकसान यही होता है इनके पेट पे पड़ता है, इनका पेट लूज होने लगता है जी। कितना भी खाएंगे जब पेट ही नहीं सही रहेगा तो लूज हो जाएंगे जी। इसके लिए जब, हाँ तो आपने सही बताया, तो इसके लिए हमको किसान भाई जो हमारे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, उनको क्या करना चाहिए और कितनी मात्रा में कौन सी दवा देनी चाहिए? बॉडी वेट के हिसाब से दवा देनी पड़ती है। अब तो बहुत दवाई आ गई है मार्केट में, से मेट्रोजिल हो गया, हम तो मेट्रोजिल ही लगाते हैं। डायरिया स्टॉप वगैरह है जी पेट के लिए। और दोपहर को जो है जैसे धूप है तो सिरका भी चला सकते हैं जी। तो ये बताइए डोज क्या, कितने बर्ड पे कितना डोज आप देते हैं मेट्रोजिल? 50 kg पे एक गोली है। तो जितना मतलब बच्चा है, जितना बर्ड है आपके फार्म में जी, सबको जो है मल्टीप्लाई करके उतने से
अच्छा, तो देख रहे हैं मैं किसान भाई ने बताया कि 50 केजी पे वजन के हिसाब से दिया जाता है। कितने mg की दवा है मेट्रोजिल? आप 400 mg की। 400 जैसे कि अब हम आपको एकदम बताएं, 400 mg की जो मेट्रोजिल की एक टैबलेट होता है वो 50 केजी तक मल्टीप्लाई करने के बाद 50 केजी तक जो होता है वहाँ से करने के बाद एक टैबलेट दिया जाता है। तो तमाम सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं कि जो हमने किसान भाई के जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े हैं, तो बहुत सारे किसान भाई होते हैं कि कंपनी से क्या क्या कंपनी देती है। आप कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपको कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करवाती है? कंपनी जो है जैसे बर्ड देती है, फिर चारा भी देती है, दवाई भी देती है, लेकिन दवाई जो है मार्केट में मिल जाती है, तो चाहे आप कंपनी से ले लो चाहे मार्केट से ले लो। और जो है सर्विस बढ़िया देती है कंपनी, सुपरवाइजर दूसरे तीसरे आते रहते हैं। तो देख रहे हैं, तो सुपरवाइजर सर्विस भी देती है, सब कुछ देते हैं। लेकिन एक बात बताइए हमको कि जो कंपनी आप हम किसान भाइयों को जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ये जो प्रॉफिट देती है, किस तरीके से हमारे किसान भाई को प्रॉफिट देती है? एक ये बार जो है हमको जो है जैसे 7 रुपये 8 रुपये किलो के हिसाब से देती है जी। प्रति केजी। प्रति केजी। और कितने % तक मोर्टेलिटी का छूट देती है? वही 4% है हमारे में। आपके में 4%, बाकी कंपनियां जो हमने अब तक का देखा 5% तक देखती हैं। लेकिन ये बताइए, आपकी जो कंपनी है आप बता रहे हैं 8 से 10 रुपये मान चल रहे हैं, तो इस हिसाब से आप जो 5000 बर्ड हैं आपको लगभग फिर भी कितना प्रॉफिट दे देती है? अब जैसे जो है तैयारी रहे, जैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, बर्ड के ऊपर इतना बेड गेन कर मुर्गी के ऊपर है सब। जितनी मोर्टेलिटी कम आपकी कंट्रोल कर ले जाए, मोर्टेलिटी कम हो, अच्छा ग्रोथ हो, वेट हो, उसी के हिसाब से है, कोई फिक्स नहीं है इसमें। तो देख रहे हैं किसान भाई, बिजनेस कोई भी हो, हमारे किसान भाई काफ़ी 1.5 साल से बिजनेस कर रहे हैं। आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा, सब कुछ बताया कि कभी कभी बुखार जो आपको बीमारी बताया किस तरीके से उनका वैक्सीनेशन किया जाता है। जो कंपनी ये जो इसके जो बर्ड आते हैं इसमें वैक्सीनेशन जो 60वें दिन, 11वें दिन, 21वें दिन होता है, वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किसान भाई ने जो जो बातों को बताया उस तरीके से इन बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा। और जिस तरीके से मुर्गियाँ बड़ी होती चली जाती हैं उस तरीके से उनका चारे का और पानी का जो सेटअप होता है वो धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है और दिन में कम से कम आपको 3 बार पानी को चेंज करना पड़ता है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों, अगर हमारे किसान भाई की जो बातें आपको समझ में आई हो तो हमारे किसान भाई के लिए एक लाइक और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे रोमांचक वीडियो मैं आप लोग रोजाना लेके आता रहा हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।